फ्रेंड्स, बीआईएम को लेके आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आज आपका लास्ट स्टेशन होने वाला है। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो आपका सारा डाउट यहां पे क्लियर हो जाने वाला है। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि बीआईएम एक्चुअली में होता क्या है। बहुत कोई बीआईएम को लेकर कंफ्यूज्ड होते हो कि हाँ, ये बीआईएम जो बोल रहा है ये एक्चुअली में है क्या, ये कोई सॉफ्टवेयर है या इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, या जो बीआईएम इंजीनियर होते हैं उनका काम करने का तरीका क्या होता है, उनका एक्चुअल में काम क्या होता है। ये सभी चीज इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको आज व्हाट इज बीआईएम कवर करूंगा, डिटेल में इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। रोल ऑफ बीआईएम इंजीनियर, जो बीआईएम इंजीनियर बनते हैं उनका रोल क्या होता है, उनका काम क्या होता है साइट पर। साथ ही में बीआईएम इंजीनियर बनने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी जरूरी है, उसका फंक्शन क्या होता है। साथ ही में बीआईएम इंजीनियर बनना क्या इजी है और कितना हार्ड हो सकता है आपके लिए, ये भी समझाऊंगा। साथ ही में इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है, जो रोकड़ा है वो कितना मिलेगा आपको, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और इसी के साथ ही इस बीआईएम इंजीनियर को बनने के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए वो भी समझाऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप किए बिना पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोफाइल की जिसकी डिमांड पूरे दुनिया में तेजी से बढ़ रही है, जिसकी सैलरी एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर से काफी बेहतर होती है और जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े रहते हुए भी ज्यादातर काम जो है वो कंप्यूटर पर करना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बीआईएम की, यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की। आज के समय में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तेजी से डिजिटल हो रही है। पहले जहां एक बिल्डिंग को डिजाइन करने, कॉस्ट निकालने और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग करने के लिए अलग अलग टीम्स की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब बीआईएम टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब काम एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। और इसी वजह से बीआईएम इंजीनियर्स की मांग लगातार डेली, हर मिनट, हर सेकंड बढ़ रही है। सबसे पहले समझते हैं कि बीआईएम आखिर होता क्या है। बीआईएम का पूरा नाम है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बहुत से लोग बीआईएम को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक पूरा प्रोसेस होता है। इसमें मॉडल तैयार किया जाता है जिसमें केवल उसका 3D स्ट्रक्चर ही नहीं बनता, बल्कि उससे जुड़ी हर जानकारी मौजूद होती है। जैसे कि कौन सा मटेरियल लगेगा, कितना क्वांटिटी में लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना समय लगेगा और कंस्ट्रक्शन के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है और उसको सॉल्व कैसे करना है। अब सवाल आता है कि बीआईएम इंजीनियर वास्तव में करता क्या है, यानी कि रोल ऑफ बीआईएम इंजीनियर क्या होता है। एक बीआईएम इंजीनियर बिल्डिंग के डिजिटल मॉडल्स को बनाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के डिजाइन्स को कोऑर्डिनेट करता है, क्लास डिडक्शन करता है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में मदद करता है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट यानी कि टाइमलाइन को बेहतर तरीके से मैनेज करने में सहायता करता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं स्किल्स की, यानी कि ये जो बीआईएम इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। अगर हम स्किल्स की बात करें तो बीआईएम इंजीनियर बनने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर सीखना बेहद जरूरी है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। आजकल की कंपनियां सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना या डिग्रीज नहीं देखती, वो देखती है आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रोजेक्ट्स, आपका वर्क फ्लो, समझाने का तरीका और आपकी कोलैबोरेशन स्किल। मतलब आपने रियल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है या नहीं किया है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स के साथ काम करना आता है या नहीं आता है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो या नहीं। इसी रीजन से आज के वक्त में ग्लोबल मार्केट में स्ट्रक्चर्ड बीआईएम प्रोग्राम्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और यहीं पर नोवेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इंडस्ट्री को सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑपरेटर नहीं चाहिए, बल्कि जॉब रेडी बीआईएम प्रोफेशनल्स चाहिए। नोवेटर का बीआईएम प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें रियल इंडस्ट्री वर्कफ्लोज, आईएसओ 19650 स्टैंडर्ड्स, लाइफ प्रोजेक्ट्स और मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन सिखाई जाती है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ऑटोडेस्क और एनएसडीसी बैच सर्टिफिकेशन भी मिलता है। जब आपके सर्टिफिकेट पर एनएसडीसी का वैलिडेशन होता है तो वो सिर्फ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्किल वैलिडेशन बन जाता है। इससे एम्प्लॉयर के सामने आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और रिज्यूम की वैल्यू भी इंप्रूव होती है। नोवेटर की एक और स्ट्रॉन्ग चीज है कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग। इसका मतलब आप अकेले नहीं पढ़ते, आपके साथ पूरे इंडिया के सिविल इंजीनियर्स एक ही बैच में सीखते हैं। इससे आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बनता है और इससे फ्यूचर में जॉब रेफरल्स और अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, अर्ली करियर प्रोफेशनल हो या साइट इंजीनियर हो और आप अपनी सैलरी 2x, 3x, 4x करना चाहते हो तो बीआईएम आपका शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट रूट है। आज कंपनीज मैनुअल इंजीनियर से ज्यादा डिजिटल इंजीनियर्स को प्रेफर करती है
और अगर आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के थ्रू ये स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो नोवेटर का BIM प्रोफेशनल कोर्स डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और नोवेटर के BIM प्रोग्राम के साथ अपने डिजिटल जर्नी को आज से शुरू कर लो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला जो स्किल है वो है ऑटोकैड। ये तो एकदम बेसिक है जो आपको होना ही चाहिए, भले आप BIM इंजीनियर नहीं बन रहे हो तो भी ये ऑटोकैड का नॉलेज आपको 2D और 3D दोनों होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका रेविट, ठीक है, रेविट के बाद आपका आता है यहाँ पे नेविश वर्क। इसके बाद आता है यहाँ पे BIM 360, ठीक है, BIM 360। इसको ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड भी कहा जाता है, ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड। मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे 4D एंड 5D, ठीक है। बहुत कोई इसको सोचते हो कि जो 2D 3D होती है उसी का एडवांस वर्जन हमारा 4D 5D होता है, लेकिन नहीं, ये 5D सिमुलेशन 4D सिमुलेशन अलग चीजें हैं, मैं समझाऊंगा आपको। इसके बाद आता है आपका टेक्ला स्ट्रक्चर, ठीक है, और जो लास्ट स्किल है वो है आपका यहाँ पे डायनामो, ठीक है। इसके साथ और भी है, लेकिन ये मेजर स्किल्स हैं जो एक BIM इंजीनियर को आने ही चाहिए। अब चलिए इन स्किल्स को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि हर एक जो यहाँ पे स्किल है उसका फंक्शन क्या है, उसको अगर हम सीख लेंगे तो क्या करना हमें आ जाएगा। सबसे पहले है आपका यहाँ पे ऑटोकैड। ये लगभग हर सिविल इंजीनियर के लिए फंडामेंटल स्किल है। ऑटोकैड की मदद से 2D ड्राइंग्स और बेसिक ड्राफ्टिंग का काम किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आज भी इसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है, या आप भी जानते हो अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़े हुए हो तो। इसके बाद आता है रेविट स्ट्रक्चर। यही वो सॉफ्टवेयर है जो BIM की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रेविट की मदद से आप किसी बिल्डिंग का इंटेलिजेंट 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं। यहाँ केवल दीवारें और कॉलम नहीं बनते, बल्कि हर एलिमेंट के साथ उसकी इंफॉर्मेशन भी जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए किसी वॉल की थिकनेस, मटेरियल, थर्मल प्रॉपर्टीज और क्वांटिटी जैसी जानकारी भी मॉडल के अंदर में ही मौजूद होती है। तीसरा महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है हमारा यहाँ पे नेविश वर्क्स। BIM प्रोजेक्ट्स में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अलग अलग टीम्स काम करती है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर अपना मॉडल बनाता है, इलेक्ट्रिकल टीम अपना डिजाइन बनाती है और प्लम्बिंग टीम अपना अलग मॉडल तैयार करती है। अब समस्या तब आती है जब इन डिजाइन्स में टकराव होने लगते हैं। उदाहरण के लिए कोई पाइप किसी बीम से टकरा रही हो या कोई डक्ट किसी कॉलम के बीच से गुजर रही हो। नेविश वर्क्स ऐसे सभी क्लैशेस को पहले ही पहचान लेता है ताकि कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले उन्हें ठीक किया जा सके। इससे समय और पैसा दोनों बचत होता है। इसके अलावा ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड, यानी कि जिसको हम लोग BIM 360 बोलते हैं, ये भी BIM इंजीनियर के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। ये एक क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन टूल है। इसकी मदद से प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं, चाहे आर्किटेक्ट किसी दूसरे शहर में हो, क्लाइंट किसी दूसरे देश में बैठा हो या साइट इंजीनियर कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हो। सभी लोग रियल टाइम में प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं 4D और 5D BIM की। बहुत से लोग सोचते हैं ये सिर्फ 3D का अगला वर्जन है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4D BIM में टाइम को जोड़ा जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन का कौन सा काम कब होगा, कितने दिन लगेंगे और पूरा प्रोजेक्ट किस शेड्यूल के अनुसार आगे बढ़ेगा। यही सब हम लोग यहाँ पे 4D में देखते हैं। वहीं 5D में हम लोग कॉस्ट को जोड़ देते हैं। इससे प्रोजेक्ट की बजट, प्लानिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन काफी आसान हो जाता है। अगर आप BIM फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डायनामो और टेक्ला स्ट्रक्चर जैसे एडवांस टूल भी सीख सकते हैं। डायनामो एक विजुअल प्रोग्रामिंग टूल है जो रेविट के साथ काम करती है। इसकी मदद से कई रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में सैकड़ों डोर्स लगाने हैं, जो डायनामो की मदद से कुछ ही क्लिक में ये काम चंद सेकंड में पूरा हो सकता है। वहीं टेक्ला स्ट्रक्चर्स का उपयोग बड़े और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, खासकर ब्रिजेस, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स और हेवी स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए यह सॉफ्टवेयर काफी लोकप्रिय होता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या BIM इंजीनियर बनना बहुत हार्ड है या इजी है? तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं तो बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत में आपको कुछ नए सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे और थोड़ा इसमें समय देना होगा, लेकिन ये कोई असंभव काम नहीं है। अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है तो BIM सीखना आपके लिए एक अचीवेबल गोल हो सकता है। बस कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हो, और वो है सैलरी।
भारत में एक सामान्य सिविल इंजीनियरिंग फ्रेशर की शुरुआती सैलरी अक्सर 15,000 से 20,000, 18,000 इसके आसपास होती है प्रति महीना, एवरी मंथ। वहीं बीआईएम इंजीनियर की शुरुआती सैलरी कई कंपनियों में 30 से 50,000 रुपए तक भी जा सकती है। अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है और सॉफ्टवेयर स्किल्स मजबूत है तो इसमें और ज्यादा आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी में तेजी से ग्रोथ देखा जा सकता है। 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद बीआईएम इंजीनियर प्रोफेशनल्स को 12 से 24 लाख की प्रति महीने सैलरी के पैकेज पे रखा जा सकता है। विदेशों में बीआईएम की डिमांड और भी तेजी से बढ़ रही है। वहां तो 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपए सालाना जो सैलरी है वो आराम से मिल जाती है। गल्फ कंट्रीज, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूरोप के कई देशों में बीआईएम प्रोफेशनल्स को काफी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि इसे कौन कौन कर सकते हैं, तो डिप्लोमा होल्डर्स, बीटेक सिविल इंजीनियर्स वाले, आर्किटेक्ट्स वाले, ये सभी इस फील्ड में आराम से आ सकते हैं। तो ये सारा कुछ था हमारे बीआईएम के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बीआईएम के बारे में एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल गया होगा और कोई डाउट नहीं रह गया होगा और आप समझ भी चुके होंगे कि फ्यूचर जो है आने वाले समय में वो बीआईएम का ही है। इसलिए आप नोवेटर से जुड़ के आज से ही अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी चीज के ऑफिशियल लिंक मिल जाएंगे। आप जाके वहां से कोई भी क्वेरी है, कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी डाउट है तो वहां से आप अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।